मैं ये समझता हूँ कोरोना काल में जो मुकदमे दर्ज हुए हैं वो सारे मुकदमे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे सरकार ने कहा कि हम वापस ले रहे हैं, लेकिन क्योंकि हम लोग वैचारिक तौर पे सरकार से लड़ रहे हैं, केंद्र की सरकार की वैचार के खिलाफ, उनकी गलत नीतियों के खिलाफ और राज्य सरकार की भी गलत नीतियों के खिलाफ, इसलिए हमारे मुकदमे वापस नहीं लिए। तो उसी मुकदमे में यहाँ जो साथी मेरे साथ थे, जबकि ये पूरा फर्जी मुकदमा है, झूठा मुकदमा है, उसमें वारंट हुए, उसी वारंट पे उसको रिकॉल कराने के लिए यहाँ आज आपके बीच। आज दिल्ली के जंतर मंतर पे जमीयत उलेमा हिंद और जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आह्वान पर एक बड़ा प्रदर्शन चल रहा है वक्फ बिल को लेकर, क्या कहेंगे इसको लेकर? अगर मैं यहाँ आज मेरी तारीख ना होती तो अभी उनके बीच में होता। जब यहाँ से जाऊंगा तो उनके धरने में शामिल होकर अपनी सहमति और अपना समर्थन उनको दूंगा, क्योंकि जिसके हक पर डाका पड़ेगा वो अपनी लड़ाई लड़ने का काम करेगा। और जिस तरह से अल्पसंख्यकों के हितों के पे हमले हो रहे हैं, जैनों के, सिखों के, बौद्धिस्टों के, ईसाइयों के, मुसलमानों के, ऐसे समय में उनकी नजर है कि कौन उनके साथ खड़ा होता है, और हम हर कमजोर के साथ, जिसको परेशान किया जा रहा है सरकार द्वारा, उसके साथ खड़े। शिवालू चौधरी के बयान पर आपने कहा था कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में वो एक अलग अपना प्रतिनिधि बनाना चाहती है, बीजेपी की चाल है। मैं आज स्पष्ट कर रहा हूँ, अनुज हमारे क्षेत्र के हैं, मैं उनको भी कहना चाहता हूँ कि वो किसी सरकार की राजनीतिक साजिश के शिकार ना हो जाए। वो किसान परिवार से आते हैं, जिस दिन सरकार का मतलब निकल जाएगा वो दूध में से मक्के की तरह निकाल के उनको फेंकेंगे, और वो जनता की नजरों में वो पार्टी बन जाएंगे, और दूसरी सरकारें जब बदलेंगी तो वो सरकार तो बदल जाएगी। तो नेता जिनके जो उनसे इस तरह के बयान या इनके बयान को जो इस तरह से जो है बढ़ावा दे रहे हैं, वो तो हट जाएंगे कुर्सी से, दूसरे आ जाएंगे। तो वो उनके खिलाफ कोई इस तरह की कार्रवाई ना करें, इसलिए क्योंकि उनके पिता ने भी चिंता जाहिर की है कि उनको कोई नुकसान हो सकता है। हालांकि वो तो खुद सुरक्षा कर रहे हैं वहां लोगों की, लेकिन मैं फिर ये स्पष्ट कहूंगा कि मैं समझता हूं कि उनको समय रहते जो है नजर रखना चाहिए कि जो वो कर रहे हैं जाने अनजाने में उसका फायदा सरकार को हो। आपने सदन में कहा है कि ईद को लेकर के सरकार और धर्म के आयोजनों के लिए पैसा खर्च करती है, ईद आ रही है, हम देखेंगे कितना खर्च करेंगे। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा सवाल आपने रखा। ये देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यहाँ सभी धर्मों का सम्मान होता है, और भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ सबका विकास। तो जिस तरह से अब ईद का त्योहार आ रहा है, अभी सदगुरु जगत गुरु सदगुरु रविदास महाराज जी की जयंती की, उस पर तो कोई मदद नहीं की, उस पर तो छुट्टी भी घोषित जो है